एक गांव की आवाज जो पूरे देश में गूंज गई। बरसात के बाद की सुबह थी, मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैली हुई थी। सूरज की पहली किरण जब खेतों में पड़ी तो हरियाली ऐसे चमक उठी जैसे किसी ने सोने की परत चढ़ा दी हो। उसी गांव में एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन कोई बड़ा नेता नहीं था, ना ही उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सोच। और यही सोच धीरे धीरे एक आंदोलन में बदलने वाली थी। शुरुआत एक सवाल से हुई। एक दिन अर्जुन खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बुढ़ी गाय सड़क किनारे पड़ी थी, कमजोर, भूखी और लगभग मरने की हालात में। अर्जुन के दिल में कुछ टूट सा गया। उसने खुद से सवाल किया, जिस गाय को हम माता कहते हैं, उसकी ये हालात क्यों? उस रात वो सो नहीं पाया। सोच से संकल्प तक। अगले दिन उस गांव का चौपाल में लोगों का इकट्ठा किया। वो बोला, हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन जब वही गाय भूखी होती है तो हम उसे छोड़ देते हैं। ये कैसी भक्ति है? कुछ लोग हंस पड़े, कुछ बोले ये तो संस्कार का काम है। लेकिन अर्जुन चुप नहीं बैठा। उसने कहा, अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो कोई कानून, कोई सरकार हमें नहीं बचा सकती। जागरूकता। अर्जुन ने फैसला किया कि वो जागरूकता फैलाएगा। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें गाय के महत्व के बारे में समझाया। गाय से दूध मिलता है, गोबर से खेत उपजाऊ होते हैं, गौमूत्र का औषधि उपयोग होता है। उसने बच्चे से कहा, अगर तुम अपने घर के एक दिन भी खाना छोड़ दो तो क्या होगा? ठीक वही हालात इन गायों की हैं। बच्चों के दिल में बात बैठ गई। कहानी से क्रांति। अर्जुन समझ गया कि लोग सीधे भाषा में से नहीं बदलते, कहानी से बदलते हैं। उस गांव-गांव जाकर कहानियां सुनानी शुरू की। एक समय था जब एक किसान ने अपनी गाय को बेचा। कुछ दिन बाद उसके खेत सूख गए, घर में बीमारी फैल गई। तब उसे समझ आया कि उसने सिर्फ एक जानवर नहीं, अपनी किस्मत बेच दी थी। लोग सुनते, सोचते और धीरे धीरे बदलने लगे। शहर तक पहुंच। अर्जुन ने सिर्फ गांव तक खुद को सीमित नहीं रखा, वो शहर गया। वहां उसने पोस्टर लगाए, गाय सिर्फ जानवर नहीं, हमारी संस्कृति है, इसे माता कहते हो, उसे भूखा क्यों रखते हो? सोशल मीडिया पर उसने वीडियो डालना शुरू किए। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, विरोध भी आया। हर बदलाव के रास्ते में मुश्किल आती है। कुछ लोग उसे मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा तुम देश नहीं बदल सकते। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, मैं देश नहीं बदल रहा हूं, मैं सोच बदल रहा हूं। एक घटना जिसे सब बदल दिया। एक दिन गांव में खबर आई कि लोग गायों को चोरी से ले जा रहे हैं। गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन अर्जुन ने उनसे रोका। वो बोला, हिंसा से नहीं, समझ से लड़ो। उसने पुलिस को बुलाया, कानूनी रास्ता अपनाया और पहली बार गांव वालों को समझ आया, जागरूकता सही तरीका। असली बदलाव आंदोलन बन गया। धीरे धीरे अर्जुन की बातें सिर्फ उस गांव तक नहीं रही, पास के कस्बे, फिर शहर, फिर दूसरे जिले, हर जगह लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। लोगों ने अपने अपने गांव में गौशाला बनवाना शुरू की, बीमार गायों का इलाज करवाना शुरू किया, गाय को सड़क पर छोड़ना बंद किया। सरकार तक आवाज। जब 1000 लोग एक साथ खड़े हुए तब आवाज सरकार तक पहुंची, याचिकाएं डाली गई, अभियान चलाए गए और सबसे बड़ी बात, लोगों की सोच बदल चुकी थी। अर्जुन का अंतिम संदेश। एक सभा में अर्जुन ने कहा, गाय को राष्ट्रमाता की दर्जा देना सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हमारे दिल की भावना होनी चाहिए। अगर हम दिल से उसे माता मान लें तो उसे बचाने के लिए किसी कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असली बदलाव क्या है? इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि गाय को बचाना है, बल्कि ये है कि सम्मान सिर्फ शब्द से नहीं, कर्मों से आता है। बदलाव एक इंसान से शुरू होता है। जागरूकता सबसे बड़ी ताकत है। आप क्या कर सकते हैं? अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अपने आसपास की गायों को ध्यान रखें, दूसरों को समझाएं, लड़ाई नहीं करें, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, बच्चों को शुरुआत से ही सिखाएं। अंत नहीं, शुरुआत है। अर्जुन की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब अर्जुन अकेला नहीं था। हर गांव में
हर शहर में एक नया अर्जुन खड़ा हो चुका था। और याद रखो, जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी समझ जाएंगे, उस दिन हर गाय सुरक्षित होगी और उस दिन राष्ट्रमाता सिर्फ एक दर्जा नहीं, एक सच्चाई बन जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, भारत हिंदू राष्ट्र की जय।